नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम भारत में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को पढ़ा था और पाया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है विभिन्न कारणों से असफल रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना आपकी जो पंचम पंचवर्षीय योजना है उसकी बात करते हैं। पांचवी या पंचम पंचवर्षीय योजना। योजना की कालावधि की बात हम करें तो पंचम पंचवर्षीय योजना जो है आपके 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुई और वैसे तो देखें तो 31 मार्च 1979 यानी 1979 तक ये पूरी होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक कार्य या सरकार के बदलने से यह योजना 1 वर्ष पूर्व ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो योजना की कालावधि देखें तो 31 मार्च 1978 यानी 4 वर्ष में ही योजना समाप्त हो गई। कारण क्या था? सरकार का बदलना। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा को ही समाप्त कर दिया और उसके साथ ही सरकार ने अभी पढ़ेंगे अनवरत योजना लागू कर दी और अनवरत योजना है वो 1 वर्षीय योजना लागू कर दी। कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई सरकार। इस दौरान अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी और वही अध्यक्ष थी। इस योजना की बात करें तो 1974 में योजना आई। उससे पहले आपके 1973 में विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय तेल जो बाजार था उसमें कीमतों में काफी उछाल था और इस उछाल के कारण पूरा विश्व है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और भारत भी इस श्रेणी में आगे बढ़ रहा था। इस दौरान भारत में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं चल रही थी। इन्हीं समस्याओं के बीच में भारत में यह आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना आई और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आई, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया? तो इससे प्रश्न आ जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है वो डीपी धर मॉडल जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के हम लक्ष्यों की बात करें, लक्ष्य और व्यय कितना हुआ तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था वो 4.4% था और लक्ष्य की प्राप्ति की हम बात करें तो ये 4.9% थी। कितनी थी? 4.9% थी। देखो लक्ष्य से प्राप्ति अधिक हो गई, इसका मतलब योजना तो कैसी रही? सफल रही, सफल रही। लेकिन हम व्यय और निर्धारित व्यय की बात करें तो जो निर्धारित किया गया था व्यय कितना यहाँ पैसा लगाना है तो 39,322 करोड़ रुपए निर्धारित था, जबकि लागत वैसे भी क्या थी? ज्यादा थी। और लागत कितनी हुई यानी वास्तविक व्यय कितना हुआ? 39,426 करोड़ रुपए। कितना हुआ? 39,426 करोड़ रुपए ये वास्तविक व्यय
आपके किसमें, इस पंचवर्षीय योजना में हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखें, लक्ष्य 4.4 था, प्राप्ति 4.9 है, निर्धारित व्यय है 39,322 है और वास्तविक व्यय है वो 39,426 है। अब इस योजना की हम प्राथमिकता की बात करते हैं। प्राथमिकता क्या रही, तो योजना की जो प्राथमिकता है, यहाँ आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है और इंदिरा गांधी जो है इनके काल में ये योजना चली। तो इंदिरा गांधी ने 1975, याद करें कि 1975 में नारा दिया था क्या, गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और वो नारा आज तक चल रहा है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने के लिए इन्होंने नारा दिया और इस योजना की प्राथमिकता भी क्या रखी, गरीबी निवारण। प्राथमिकता क्या रखी, गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, इस योजना की प्राथमिकता क्या रखी, गरीबी उन्मूलन। और गरीबी उन्मूलन के साथ क्या, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो योजना की प्राथमिकता याद रह जाएगी क्या, गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन, क्योंकि नारा कौन सा दिया था, गरीबी हटाओ, और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये क्या था, इसका उद्देश्य या प्राथमिकता थी। इसके अतिरिक्त योजना में कृषिगत विकास है वो कितना रखा गया, 4.67 का लक्ष्य रखा गया। कृषिगत विकास में आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना रखा गया, 4.4 रखा गया। और औद्योगिक विकास का लक्ष्य, औद्योगिक विकास का लक्ष्य 7 से 10% रखा गया। लेकिन इसमें प्राप्ति की बात करें तो 5.9% हुई थी, और 4.4 जो कृषि है, आर्थिक है, सब में लगभग वृद्धि आपको देखने को मिली थी। अब इस योजना की मुख्य बात क्या है, ये तो आपकी मुख्य है गरीबी निवारण। इसके अलावा आपकी जो पहले की योजनाओं में, जैसे क्या, कृषि, परिवहन, सिंचाई, संचार, उद्योग, जो भी ये जो आपकी प्राथमिकताएं थी पहले की योजनाओं में, उनको सेकेंडरी प्राथमिकता रखा गया। पहली प्राथमिकता क्या थी, गरीबी हटाओ। तो इस प्रकार आपके पंचवर्षीय योजना है, इसमें एक बार रिपीट कर देता हूं कि मॉडल तो किसका है, डीपी धर का है। मॉडल तो किसका है, डीपी धर का है। अध्यक्ष इस समय पे इंदिरा गांधी थे। 73 में तेल कीमतें बढ़ी थी, जिससे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी। भारत जैसे देश में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी में कीमतें बढ़ेगी ना, तो ब्लैक में ज्यादा माल होगा, लोग स्टॉक कर लेंगे, तो वहां मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बढ़ गई। और लक्ष्य 4.4 था, प्राप्ति 4.9, योजना सफल रही। 39,322 करोड़ का क्या था, निर्धारित व्यय था। वास्तविक व्यय 39,426 करोड़ रुपए का। प्राथमिकता गरीबी निवारण को और गरीबी उन्मूलन को दी गई। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके अलावा कृषि में 4.67, उद्योग में 7 से 10% की क्या रखी गई, प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया, और प्राप्ति इसमें 5.9 की हुई। कृषि, परिवहन, सिंचाई, जो पुरानी योजनाओं में जो प्राथमिकताएं थी, उनको सेकेंडरी प्राथमिकताओं के रूप में रखा गया। मुख्य याद रखना, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ये नारा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस योजना में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। कौन सी योजना में, आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई और इसमें क्या क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य या लक्ष्य की बात हम कर रहे थे, इसमें एक उद्देश्य था
कि 1970, याद कर लेना उद्देश्य इंपॉर्टेंट भी है, 1978 और 1979 तक जो विदेशी जो निवेश है या विदेशी सहायता है, इस विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर दिया जाए, घटाकर शून्य कर दिया जाए। आपको पता है हमने पढ़ा था दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? विदेशी जो निर्भरता या विदेशी सहायता है वह उसी पंचवर्षीय योजना का क्या था? असफलता का कारण था। तो यहाँ पे इस योजना में रखा गया लक्ष्य उद्देश्य कि 1978 से 79 तक विदेशी सहायता जो है उसके मूल्य को 0 कर दिया जाए, और गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो चलाई जाए। हमारे कोर्स में अगले चैप्टर में आपके ये सारी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं हैं, ट्राइसेम है, आपके जो WCRA है, काफी सारी योजनाएं जो गरीबी उन्मूलन के लिए है, जैसे अंत्योदय योजना है, आपके जो आवास योजना है, ये सारी योजनाएं किसकी है? गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं। उन सभी गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें कहा गया कि जितनी भी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं उनको लागू किया जाए। क्या था? गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को लागू किया जाए और उनकी क्रियान्विति को प्राथमिकता दी जाए। ये किसका उद्देश्य था? आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना का। अब प्राप्ति क्या हुई? ये जो योजना थी इसने अर्थव्यवस्था में जो उपलब्धि की बात मैं करूं, एक उपलब्धि तो हमने देख ली कि 4.4 तो लक्ष्य था, और प्राप्ति कितनी हुई? 4.9, तो सफल तो हो गई। और आपके कृषि है, आपके उद्योग है, जितने भी 6 सेक्टर थे उन सभी सेक्टरों में क्या हुई? वृद्धि आपको देखने को मिली। इसमें उद्देश्य के साथ साथ उपलब्धि क्या हासिल हुई? इसमें कि इस योजना ने अपने उद्देश्य को पूर्ण किया और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने? पांचवी पंचवर्षीय योजना ने सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। इसके बाद जो योजना आई, यानी योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, और अगली सरकार जो थी वो किसकी थी? जनता दल की सरकार थी, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इन्होंने आते ही क्या किया कि पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी रूपरेखा को समाप्त कर दिया, और उन्होंने 1 वर्षीय योजनाएं बनाई। और इनका लक्ष्य 78 से लेकर 83 तक रहते। तो 1 वर्षीय योजनाओं के दौरान देश में आर्थिक विकास करने का लक्ष्य था, लेकिन पुनः 1980 में आपके कांग्रेस सरकार आते ही पुनः पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम था उन्होंने लागू कर दिया, और इस कारण आपकी जो 78 से लेकर 80 केवल 2 वर्ष जो योजना चली, इस योजना को यानी पंचवर्षीय योजना में ब्रेक दिए बिना, पंचवर्षीय योजना को रोके बिना लगातार योजनाएं बनाई गई थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनवरत योजना या संक्रमण काल। एक बार देख लेते हैं तो ये समझ में आ गया आपको कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 थी,
यहाँ उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि विदेशी सहायता को ढाका शून्य कर दिया जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए काफी सारी योजनाएं इसमें बढ़ाई गई और उपलब्धियां इसमें 4.9% क्या हुआ था, आपको प्राप्त हुआ था। लक्ष्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य इस योजना ने किया था। इस योजना की समाप्ति 1 वर्ष पूर्व हो गई। कारण था सरकार का बदलना, इसको राजनीतिक कारण भी बोल सकते हैं। और जैसे सरकार बदली इसने 1 वर्ष योजनाएं लागू कर दी। अब देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया और आ जाता है कई बार रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या है? रोलिंग प्लान, इसको हम संक्रमणकालीन योजना या अनवरत योजना संक्रमणकालीन योजना भी कह देते हैं, अनवरत योजना भी कह देते हैं। योजना आई थी आपके 1978 में, वही आपके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक चली। मैंने एक साथ लिख दिया, 2 टुकड़े हैं 1978 से 1979, एक तो ये है, एक है 1979 से 1980, एक ये है। इसके बाद आपकी वही पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी। इंदिरा गांधी सरकार जब आ गई 84 तक इंदिरा गांधी और उसके बाद में राजीव गांधी। तो ये क्या थी, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? तो इसमें बदलाव कुछ नहीं है, लक्ष्य जो योजनाओं के चल रहे थे वही लक्ष्य रखे गए। और इसमें व्यय की बात करें तो वार्षिक व्यय 12,177 करोड़ रुपए था, लेकिन उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई योजना। क्या नहीं कर पाई? उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। और इस योजना के मॉडल की बात हम करें तो इसका जो मॉडल था वो गुनार मिडाल ने प्रस्तुत किया। किसने किया? गुनार मिडाल ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। और इसका क्रियान्वयन है, इस मॉडल का क्रियान्वयन है या लागू है वो आपके डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला ने इस मॉडल को लागू किया। मॉडल में क्या था कि वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है, उसी के आधार पर बस योजना क्या बननी चाहिए, 5 वर्ष की तुलना में 1 वर्ष की योजना बनाई गई। 5 वर्ष की तुलना में 1 वर्ष की, एक वर्ष की योजना बनेगी लगातार बिना रुके। 78 में जो सरकार बदली तो वैसे ही बिना रुके 78, 79, 79, 80 जब तक सरकार रही तब तक योजना बनाई। इसमें आपको पता ही है कि मोरारजी देसाई और एक प्रधानमंत्री और बन गए थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। वही चरण सिंह जिनके चरण विधान लोकसभा में जो आपके अधिवेशन में गिरे ही नहीं, पड़े ही नहीं, वो चरण सिंह है। उसके बाद आपके इंदिरा गांधी सरकार आ गई और फिर आपके जो राजीव गांधी। इस प्रकार से जो आगे की योजनाएं चलती रही। तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि रोलिंग प्लान क्या है। तो रोलिंग प्लान योजनाओं के बीच में यह एक अनवरत योजना है जिसका निर्माण है वो जनता दल की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करते हुए किया। लगातार 1 वर्षीय योजनाओं को लागू किया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वैसे ही पुनः पंचवर्षीय योजना लागू हो गई और रोलिंग प्लान क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये इसकी अवधि 1978 से 1980 है। वैसे रोलिंग प्लान जो है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति ऋणात्मक ही मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। देखो आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है
इसमें योजना का निर्माण है वो 2 बार किया गया। अंतिम रूप से जो योजना है वो 1981 मई 1981 में सामने आई। वैसे कालाक्रम की बात करें तो कालाक्रम में तो वही आएगा क्या, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक योजना चली। और अध्यक्ष कौन थे आपके, श्रीमती इंदिरा गांधी। और बाद में आपके कौन, 84 में वो जो इंदिरा गांधी का देहावसान हुआ तो कौन आ गए, राजीव गांधी। ये कौन सी है, 6वीं पंचवर्षीय योजना। योजना के अंदर देखें तो योजना रोलिंग प्लान के बाद में आई और कई सारी प्रॉब्लम्स जो रोलिंग प्लान में आ गई थी, उस प्रॉब्लम्स के कारण मैंने बताया कि योजना का निर्माण है वो 2 बार हुआ। योजना जो बनी वो 2 बार बनी और अंतिम रूप है वो मई 1981 में आपके सामने आया। इसमें जो योजना के अंदर जो विदेशी विनिमय था, ये विदेशी विनिमय क्या बन गया, संकट बन गया। क्या बन गया, विदेशी विनिमय क्या बन गया, संकट बन गया। और इस संकट को दूर करने के लिए आपके योजनाओं के विकास के लिए काम किया गया। अब योजना में हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य कितना रखा गया, तो इस योजना में लक्ष्य आपका 5.2% रहा। प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति इसकी कितनी, 5.4% रही। तो बार बार हमें क्या इसको याद करना, रिपीट करना है, तब ये चीजें याद हो जाएगी। कौन सी, लक्ष्य कितना रहा, 5.2% रहा और प्राप्ति कितनी हुई, 5.4% रही। और 1981 में जब योजना आई तो इसमें इसका व्यय जो है निर्धारित किया गया वो 97,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। कितना किया गया, 97,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। तथा योजना के लक्ष्यों की अगर बात करें तो क्या क्या लक्ष्य योजना के रहे, क्या क्या प्राथमिकता योजना की रही, तो योजना की प्राथमिकता जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की थी, गरीबी हटाओ। क्या थी, गरीबी निवारण। और गरीबी निवारण इसकी प्रमुख प्राथमिकता इसकी भी रही, गरीबी को कम करना। और दूसरी प्राथमिकता रही बेरोजगारी को कम करना। इसके साथ साथ ही आपके कृषि है, बाढ़, परिवहन, संचार, जितनी भी योजनाएं और उद्योग जो पहले से चली आ रही है उन सभी मुद्दों को सेकेंडरी प्राथमिकता दी गई। तो गरीबी को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा बेरोजगारी को कम करना भी इसका उद्देश्य था। कृषि, बाढ़, परिवहन, संचार, उद्योग, ये जितनी भी थी उनको लगातार अपने उद्देश्य के आधार पर प्राप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त इसने जो लक्ष्य रखे, प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य रखा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का जो लक्ष्य है इसने रखा 3.3%। याद करना कितना रखा, 3.3%। और उपलब्धि उसमें कितनी हुई, लगभग 3% तक वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का 3.3 रखा, इसमें 3% इन्होंने प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त जो उद्योगों का लक्ष्य रखा, औद्योगिक लक्ष्य इसमें 8.9% रखा। कितना रखा, 8.9% रखा, जिसमें अधिकतम की प्राप्ति इसने कर ली। औद्योगिक जो है लक्ष्य है वो भी क्या है, बड़ा, साथ साथ इसकी उपलब्धि भी इसमें बढ़ी।
इसके अतिरिक्त हम देखें तो इस योजना में जो आपकी कृषि है, कृषि सेक्टर है, उसमें लक्ष्य रखा गया कितना, 4%। और इसमें प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति मात्र कितनी हुई, 3.1%। वैसे खाद्यान्न जो है, खाद्यान्नों की उत्पादकता इसमें बढ़ी, ये ध्यान रखना। छठवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों की जो उत्पादकता है वो तो बढ़ी, लेकिन आपके व्यापार का जो घाटा था, मतलब आयात और निर्यात के अंतर्गत जो आने वाला घाटा था, वो घाटा बढ़ा, जो अपनी अर्थव्यवस्था में एक संकट का कारण बन के सामने आया। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कृषि के अलावा देखें सेवा सेक्टर में, सेवा सेक्टर में जो लक्ष्य रखा गया वो है 5.2%। कितना रखा गया, 5.2%। कितना, 5.2% किसमें रखा गया, सेवा सेक्टर में। रिपीट कर लेते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय है उसका लक्ष्य 3.3 रखा गया, औद्योगिक का 8.9 रखा गया, कृषि का 4% रखा गया। खाद्यान्नों में हालांकि उत्पादकता बढ़ी, लेकिन जो व्यापारिक घाटा है वो भी लगातार बढ़ रहा था। विदेशी जो निवेश हो रहा था, विदेशी जो सहायता नहीं हो सकते, निवेश जो था उसकी मात्रा बढ़ रही थी और उसको कम करना एक बड़ी समस्या बन गई थी। सेवा जो है उसका 5.2% लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त इस योजना में एक आपकी जनरल नॉलेज का ही प्रश्न आ गया, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय जो बैंक है वो कौन सा है, नाबार्ड है। इस नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण और कृषिगत विकास के लिए की गई। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई इसमें, आईआरडीपी का मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेट यानी समन्वित, रूरल यानी ग्रामीण, डेवलपमेंट यानी विकास और प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। ग्रामीण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना इसमें की गई। इसके अतिरिक्त आपके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, में सारे पढ़ेंगे जो आगे जाके नरेगा में चेंज हो गया, रोजगार कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त आपके एमएनपी का मतलब मिनिमम नेसेसरी प्रोजेक्ट, यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसके दौरान आपके जो क्षेत्र में लोग हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके विकास के लिए लक्ष्य और कदम उठाए जाए। तो ये सारी क्रियाएं आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई। पहले नाबार्ड 1982 में, आईआरडीपी, एनआरईपी, एमएनपी, ये सारी योजनाएं आपकी इसमें लागू की गई। इसके अतिरिक्त इसकी उपलब्धियों की बात हम करें, क्या क्या उपलब्धियां इस योजना से हमें प्राप्त हुई, तो सबसे पहले जो इसमें निर्धारित व्यय है हमने रखा 97,500 करोड़, लेकिन इसमें जो व्यय लगा वो कितना था, 110,321 करोड़। ये तो है इसका जो व्यय लगा। और प्राप्ति की बात करें तो इसने हमें बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी वृद्धि की, कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि की, और आपके जो प्रति व्यक्ति आय में भी इसने क्या की, वृद्धि की। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक लक्ष्य था,
आर्थिक लक्ष्य में भी इसने 5.2 से 5.4 यानी क्या की वृद्धि की। इस कारण से इस योजना में कहा जाता है कि इस योजना में जो आपके आर्थिक विकास के लक्ष्य आर्थिक विकास की जो दर है वो कितनी हो गई, 5.4 हो गई है, लेकिन कितना बताया गया कि 5 हो गई। जो पहले लक्ष्य कितनी थी, पहले की योजना में 3.5 3.4 इतनी थी, जो बढ़ के कितनी हो गई 5, और ये है 5 आर्थिक विकास की लक्ष्य। आर्थिक विकास की जो दर होना ये इस योजना की सफलता को बताती है कि इस योजना में आर्थिक विकास की जो दर है वो कितनी हो गई, 5% हो गई, और यह है इसकी सफलता का कारण है। तो विद्यार्थियों, आज हमने 2 पंचवर्षीय योजना, 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया है। अगले वीडियो के माध्यम से अगली पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।